गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बढ़िया से वीडियो लेक्चर्स को देख भी रहेंगे और किसी भी तरीके से कोई भी लेक्चर्स को अटेंड करने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आ रही होगी। बच्चों जैसे कि आप लोगों को इन्फॉर्म है, चैप्टर नंबर 17 हम लोगों का चल रहा था और इसमें अब तक हम 2 लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 3 पे आ रहे हैं और मून के जो टॉपिक चल रहा था हमारा चंद्रमा, उसके बारे में आज हम कंटिन्यू करते हैं। बच्चों जैसे कि इन्फॉर्म है, जो मून टॉपिक चल रहा था उसमें आपको मैंने फेस ऑफ द मून, कंप्लीट मून, इन सब चीज़ों के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। आज हम उनसे थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम इसके रीजंस को बताएंगे, क्यों आखिरकार ऐसा होता है कि हर 15 डेज में और 29 डेज में मून हमें कंप्लीट दिखाई देता है। तो कुछ रीजंस को आज समझते हैं बच्चों, ताकि इसके फैक्ट को जान सकें, आखिरकार ऐसा क्या होता है। इसके ऊपर कई कहानियाँ, कई धार्मिक कहानियाँ हम लोग सुनते हैं, पर एक्चुअल रीजन आज हम जानते हैं। ओके बच्चों, तो आइए हम टॉपिक को चालू करते हैं। आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 217 निकालिएगा और 217 क्या है समझिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई फेस ऑफ द मून ऑक्यूर। आइए हम जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती है, अलग अलग शेप में हर डेज हमें चंद्रमा अलग अलग क्यों दिखाई देती है। यू हैव स्टडी इन चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओवरलैंड। जैसा कि चैप्टर नंबर 16 में हमने आप लोगों को बताया था कि मून जो है अपना लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, सन की लाइट से वो चमकता है, तो मून का कोई भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है बच्चों, वेयर्स द सन एंड अदर स्टार्स डू, जैसा कि और तारे अपने प्रकाश उत्पन्न करते हैं, बट चंद्रमा कोई अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे, बिकॉज द सनलाइट फेल्स ऑन इट्स गेट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स फिगर 17.3 we therefore see only that part of the moon from which the light of the sun is reflected towards us। तो आपके मन में आएगा सर फिर चमकता क्या है वो, अगर उसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है तो आखिरकार मून ब्राइटनेस क्यों है, शाइनीनेस क्यों है उसमें, समझिए। क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित करता है। चंद्रमा हमें चमकता हुआ क्या दिखाई देता है, एक्चुअली में जो मून है, मून पर जो लाइट पड़ती है सन का, मून पर जो सन का लाइट पड़ता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और परावर्तित कर देता है। इसके कारण ही चंद्रमा का वो वाला हिस्सा हमें ब्राइटनेस दिखाई देता है। ये इसके पीछे एक रीजन है। आइए बच्चों, इसके अलावा आपको एक एक्टिविटी भी दी गई है और इस एक्टिविटी को हम लोग समझते हैं। टेक ए बिग बॉल और ए पिक्चर प्लांट हाफ ऑफ इट वाइट एंड हाफ ब्लैक। एक बड़ी अथवा घड़ा लीजिए, एक बड़ी गेंद अथवा घड़ा लीजिए, इसके आधे भाग को सफ़ेद अथवा आधे भाग को काले पेंट से पोतिए। एक घड़ा लेना है, एक बॉल लेना है बच्चों आपको, ठीक है। आधे भाग को तो वाइट पेंट से सफ़ेद से करिए और आधे वाले पोर्शन को ब्लैक से आप पेंट कर दीजिएगा, ठीक है। Go out into the playgrounds with 2 of your friends. Draw a circle of radius of about 2 meter on the ground. Divide the circle into 8 equal parts of the shown figure 17.4. एक्चुअली फिर क्या करना है, आपको बॉल लेना है, एक सफ़ेद एक काला हिस्सा उसका कर दिया, वृत्त के केंद्र पर खड़े होइए, वृत्त के केंद्र पर खड़े होइए, ठीक है। आप सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे आपको इस जगह खड़ा होना है। फिर क्या कह रहा है, अपने मित्र से गेंद को पकड़कर वृत्त के विभिन्न बिंदुओं पर खड़े होने को कहिए। मतलब अपने मित्र को बोले कि तुम ये गेंद को पकड़ो और अलग अलग पॉइंट पर, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, और हम उसी जगह खड़े, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, अलग अलग पॉइंट पर खड़े होने के लिए बोलते हैं। उससे कहिए कि वो घड़े के सफ़ेद भाग को सूर्य के सामने रखें। यदि आप इस क्रियाकलाप को प्रातः काल के समय पर करेंगे, सफ़ेद भाग को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। मतलब उससे बोलना है जो घड़ा है इसका जो व्हाइट वाला पार्ट है बच्चों, उसको किस जगह सन की डायरेक्शन में रखना है बच्चों। जो ये व्हाइट वाला पार्ट है इसको ईस्ट, मॉर्निंग में करो तो ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व की दिशा में, कोई सूर्योदय जो होता है, सनराइज जो होता है ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो अपने फ्रेंड से बोलिएगा कि इसको आप ईस्ट डायरेक्शन में रखिए, ठीक है। यदि आप इस क्रियाकलाप को शाम के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफ़ेद वाले भाग को वेस्ट में रखिए। अगर हम इवनिंग में कर रहे हैं इस एक्टिविटी को तो कहाँ रखिए कि सन के वेस्ट डायरेक्शन में। बताओ क्यों? क्योंकि हमें सनलाइट इस पर आना चाहिए, इस पर क्या आना चाहिए, सनलाइट आना चाहिए। और ये हमें पता है कि इवनिंग में सनसेट जो होता है वेस्ट डायरेक्शन में ही होता है बच्चों। आइए, ठीक है। परफॉर्मिंग आगे, स्टैंड सेंटर ऑफ द सर्कल, आस्क अ फ्रेंड होल्ड इन द बॉल डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, आस्क हर कीप टू वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल ऑलवेज टुवर्ड द सन। इफ यू आर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इन द वाइट पोर्शंस द बॉल शुड इज कीप टुवर्ड्स द ईस्ट।
it is the activity is being performed in the direction afternoon, then the white portions of the ball should be kept towards the west. In each case, the line dividing the white and black portion is kept vertically. Standing at the center of the circle, observe the visible white portion of the ball while your friend stands at the points on the circle. Marker earlier, draw the shape the white portion as you see it. Compare your drawing with the different phase of the moon as shown in figure 17.5. आइए बच्चे, क्या कह रहा है भाई, ये तो बता दिया किस डायरेक्शन में व्हाइट वाले पोर्शन को रखना है। आप इस क्रियाकलाप को सायकाल के समय कर रहे हो तो गेंद को पश्चिम की दिशा में सफेद वाले पोर्शन को प्रत्येक प्रकरण में सफेद अथवा काले भाग को विभाजित करने के लिए ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए, रेखा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए। यहाँ पर एक लाइन खिंची हुई होनी चाहिए जो इस बात को बता सके ये व्हाइट पोर्शन है, ये ब्लैक पोर्शन है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से जस्टिफाई कर सके। वृत्त के केंद्र पर खड़े होकर गेंद के सफेद दृश्य के भाग को देखिए। आप गेंद का जो व्हाइट पोर्शन उसको गौर से आप सेंटर पर खड़े होकर देखिए। इसकी आकृति आपकी नोटबुक में भी खींच देखते रहिए और उसके नोटबुक में उसकी आकृति को खींचिए। इन आकृतियों की तुलना आप चंद्रमा की कलाओं से करिए। ये चीज आप करके देखिएगा बच्चों, आपको खुद रियलाइज होगा कि जिस तरीके से बच्चों हम जिस तरीके से मून को देखते हैं हर डे, जो मैंने आपको कलाएं बताई थी, आप नेक्स्ट पेज पर 17.5 में आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इस तरीके से मून हमें दिखाई देता है। तो बच्चों यहाँ पर जो हम बीच में खड़े हैं ना, एक्चुअली में अर्थ होता है बीच में, उसके चारों ओर मून जो होता है रिवॉल्व करता है, राउंड घूमता रहता है। आप जब नेक्स्ट पेज ओपन करिएगा तो आपको इस तरीके से जो पोजीशन ऑफ द मून ऑन ऑर्बिट इट कॉरस्पॉन्डिंग फेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अपनी कक्षा में चंद्रमा की स्थिति और उसकी कलाएं कौन कौन सी उसकी फेज है, तो वो सब चीजें आपको यहाँ दिखाई देगी। एक बॉक्स है बच्चों, उसको पहले पढ़ते हैं। रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ अलोंग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन। याद रखिएगा, चंद्रमा अंडरलाइन करिएगा, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, चंद्रमा मून जो होता है ना वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है। और अर्थ के चारों ओर कौन रिवॉल्व कर, अर्थ किसके चारों ओर करता है, सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ओके, ये आप पिक्चर देख रहे हो, देखिए ये अर्थ है, इसके चारों ओर कौन करेगा, मून, और अर्थ किसके चारों ओर करेगा, सन के चारों ओर। ये अर्थ किसके चारों ओर करेगा, सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है बच्चों। कैन यू गेस द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे, द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून? स्केच दिस पोजीशंस इन योर नोटबुक। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर द फुल मून? क्या अब आप पूर्णिमा, फुल मून जो होता है, इन अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं। इन स्थितियों को आप अपनी नोटबुक में खींचिए। पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए क्या आप आकाश के किस भाग को देखेंगे? द साइज ऑफ इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज ईच डे। After the new moon day, after the full moon day, the sunlit part of the moon visible from the earth decrease in size every day. बालचंद्र, जब मून बहुत छोटा होता हो, इस तरीके से ये मून है तो इसका ये वाला पोर्शन ही हमें दिखाई दे, इसे बोलते हैं हम इम्यूलेटेड पार्ट ऑफ मून, विजुअल पार्ट ऑफ द अर्थ इंक्रीज डे आफ्टर न्यू मून डे। जो छोटा न्यू मून होता है, जब चंद्रमा बनता है, जो बाल चंद्र के पश्चात देखने में प्रतिदिन चंद्रमा का भाग हमें पहले दिन ये दिखाई दिया, दूसरे दिन इतना पोर्शन इसका ब्राइटनेस हो जाता है, तीसरे दिन इतना पोर्शन ब्राइटनेस हो जाता है, तो इंक्रीज होता रहता है और एट लास्ट जाके पूर्णिमा के दिन हमें एक पूरा मून दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटता जाता है और अमावस्या के दिन हमें मून का डिक्रीज साइज दिखाई देता है, एट लास्ट वो बिल्कुल गायब हो जाता है बच्चों। आई हैव हियर्ड दैट वी नेवर सी बैक साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज ट्रू। मैंने सुना है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा के पीछे की ओर भाग को कभी नहीं देखते, क्या ये सही है? यानी मून का हमेशा बच्चों हम आगे वाला ही पोर्शन देखते हैं, तो क्या ये बात सही है? तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, मून की जो अलग अलग फेज होते हैं क्यों होते हैं, तो वो होता है इल्यूमिनेटेड पार्ट, सन का जो रिफ्लेक्टेड पार्ट पड़ेगा और सन का जो लाइट वाला पार्ट पड़ेगा, जिस पार्ट पर उसका रिफ्लेक्ट होने पर मून का उतना सरफेस हमें ब्राइट दिखाई देता है। अब इसके अलावा मून पर स्ट्रक्चर कैसा है, जो मून हमें दिखता है एक्चुअली वो है कैसा, इस चीज के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। मून के सरफेस के बारे में, मून पर है क्या आखिरकार। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से देखिए, मजे में देखिए, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस पर कनेक्ट करें, उनसे चैनल सब्सक्राइब कराएं। ठीक है बच्चों, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।